हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 7, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्रोल्स। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कुछ कंट्रोल्स में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज का जो है वो हम सप्लायर मैनेजमेंट पे करेंगे। उससे पहले ये कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जीरो डे अटैक का। इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा बिकॉज ये टर्म मेरे लास्ट वीडियो में यूज हुआ था, तो काफी लोगों को ये समझ में आया नहीं कि जीरो डे अटैक होता क्या है। इसीलिए मैंने वो जो टॉपिक है वो मैंने इस अपने लिस्ट में ऐड कर लिया है। जब वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। A15 अभी हमारा रनिंग में है, सप्लायर कंट्रोल मैनेजमेंट। A15 के पहले के सारे कंट्रोल्स मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो आप मेरे वीडियोस का स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। A15 सप्लायर कंट्रोल, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसका एक्चुअली नीड क्या है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये पूरा जो ISO 27001 है ना, ये एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिश, हाउ टू इस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है स्टेप बाय स्टेप कि हम उसकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे, राइट। उसका उसके जो 124 जो उसके जो पर्टिकुलर सब कंट्रोल्स हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ISO 27001 फॉलो करती है उसका एक लेवल बन जाता है मार्केट में। तो इसीलिए जो है ISO 27001 का सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहती है तो। इसमें फ्रेंड्स टोटल 5 कंट्रोल्स हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी सप्लायर रिलेशनशिप्स को। इसमें सप्लायर रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर में हम जो सप्लायर है, जैसे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हर चीज खुद से अटेंड नहीं कर सकती है, मतलब हर काम वो खुद से कर नहीं सकती है, राइट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपनी जो सर्विसेज हैं वो किसी थर्ड पार्टी को अलॉट कर देती है। जैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी मैनेज करना, तो सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए जो सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होगा मार्केट में, वो अपना वेंडरशिप उस पर्टिकुलर वेंडर को दे देगी, वेंडरशिप जो है। और जैसे कोई जैसे अपना लेट से हार्डवेयर में एक्सपर्ट है, राइट, मतलब उसने पूरा अपना मार्केट बनाया हुआ है, तो वो मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का टेंडर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को दे देगी। तो ये कुछ थर्ड पार्टीज हैं। तो ये जो सप्लायर्स हैं इन्हीं को हम लोग सप्लायर्स बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर सप्लायर पर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को डिजाइन करेगी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो 15.1 में क्या है फ्रेंड्स कि सप्लायर रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया जाए और उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो पॉलिसी है कैसे डिजाइन किया जाए। तो इसमें इसमें एसेट शुड बी एग्रीड विद इन द सप्लायर एंड डॉक्यूमेंटेड। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑर्गेनाइजेशन का है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करेगा। दोनों पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है और साथ में डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पॉलिसी बता नहीं रहा हूँ बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन का टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होता है, राइट। जैसे कोई भी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगे, और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग सेक्टर में है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होंगे। तो जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने वेंडर्स के साथ में अलॉट करेंगे वेंडरशिप्स को, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होंगे। इसीलिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस बताने से कोई मतलब बेनिफिट है नहीं। तो दोनों पार्टीज के बीच में ना ये डॉक्यूमेंटेड पूरा एग्रीड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एड्रेसिंग सिक्योरिटीज विद इन सप्लायर एग्रीमेंट्स। इसमें इसमें बेसिकली क्या आता है कि जो इंफॉर्मेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी के बीच में जो फ्लो होगा वो कौन से मीडियम से होना चाहिए, राइट। और एक्सेस मैनेजमेंट, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टल है, बिकॉज अगर वो वेंडर है तो उनको भी कुछ ना कुछ एक्सेस पोर्टल के लिए चाहिए, जैसे कितना प्रोडक्ट आया, कितना बजट हो गया, क्या टाइमलाइन में हम लोगों को डिलीवर करना है ये हार्डवेयर का, जैसे है ये वेंडर। तो ऐसे कुछ एक्सेस के लिए आपको
ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन पोर्टल होगा वेंडर्स के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए जो सिक्योरिटी डिजाइन होगा वो हमारा 15.2 में डिस्क्राइब होगा। नेक्स्ट में है हमारा जो सप्लाई चेन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। Organization shall ensure that the security controls, service definitions and delivery levels। हमारा थर्ड पार्टी का क्या लेवल है, डिलीवरी का, सप्लाई चेन का क्या लेवल है। बिकॉज एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लेवल के हिसाब से ही अपने वेंडर को चूज करेगी, उसकी इसके पास राइट है कि वो अपने लेवल के हिसाब से चूज करे। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई मतलब ए ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन और वो बिल्कुल डी ग्रेड के वेंडर को हायर करे, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल के हिसाब से चूज करती है। तो उसी में बोल रहा है कि जो सर्विस का डेफिनेशन है जो वेंडर देगा, और जो डिलीवरी का लेवल है, और जो डिलीवरी का एग्रीमेंट हुआ है, ये तीन टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ये ये तीन या चार का जो भी मतलब सर्विस होगा जो वेंडर प्रोवाइड करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे वेंडर की ही होगी। तो ये पूरा जो एजेंडा है ये हमारा 13 पॉइंट हमारा 15.3 में डिस्क्राइब है। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ सप्लायर सर्विसेज, क्वार्टरली, मंथली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और एनुअल एनुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर्स। अब ऑडिटर्स चाहे वो इंटरनल ऑडिटिंग हो या एक्सटर्नल ऑडिटिंग हो, राइट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट है कि वो उस पर्टिकुलर सर्विस का ऑडिट करे, ये पता करने के लिए कि जो वेंडर है उसकी सर्विसेज का कैसे रिव्यूज हैं, और क्या इम्पैक्ट है, कितने प्रोडक्ट्स मतलब लेट डिलीवर हुए हैं, मतलब जो भी गैप है। तो उस गैप को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट है कि वो उस उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का रिव्यू करे, और जो सप्लाई के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर सप्लाई को ऑडिट करे, उस चीज को रिव्यू करे। रिव्यू करने का ये फायदा रहता है कि जो भी पेनल्टी रिलेटेड है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनिशियल, शुरुआत में जब बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में, तो जो टाइमलाइन है प्रोडक्ट डिलीवरी का वो बिल्कुल डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी डाटा सेंटर में हमारा हार्डवेयर फेल हो गया, राइट, तो फिर हार्डवेयर डिलीवरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एचपी ले सकते हैं हम, डेल ले सकते हैं, जो भी है, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है। तो जैसे हार्डवेयर फेलियर पे जो वेंडर है वो वेंडर कितने दिनों में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, उसके पीछे एक टाइमलाइन डिफाइंड होता है। वो टाइमलाइन अगर जैसे ब्रीच हो गया तो उस ब्रीचिंग का पेनल्टी लगता है। तो रिव्यू में भी ऐसी पेनल्टी बाहर निकल के आती है जो कि मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम पे इस चीज को रिव्यू किया जाता है कि हाँ कितना मतलब पेमेंट काटना है बजट का, और कितना लेना है उनसे। तो ये पूरा एजेंडा हमारा हमारा मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में होगा। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर सर्विसेज में अगर कोई चेंज मैनेज करना है तो, जैसे changes to the provision of services including and maintaining and improving existing information security policy procedures control will be managed taking account of the criticality of business system and process involved and reassessment of risk। बेसिकली क्या रहता है इसमें कि सप्लाई जो सर्विसेज की जो सप्लाई है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है। तो उस पर्टिकुलर चेंजेस करने के लिए जो न्यू पॉलिसी डिजाइंड होगी वो डिजाइंड हम 15.5 के अंडर में इस चीज को हम लोग डिजाइन करेंगे। और जो न्यू डिजाइन होगा उससे रिस्क क्या क्या एसोसिएट होगा, जैसे आप लोग ये लास्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, इन्वॉल्व एंड रीअसेसमेंट ऑफ रिस्क। तो जो न्यू डिजाइन पॉलिसीज है उससे रिस्क क्या क्या एसोसिएट है, एंड हाउ कैन वी मिनिमाइज दैट रिस्क सो दैट द इम्पैक्ट विल बी मिनिमम। और उसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे। हाँ, एक चीज और, कि जब कोई नई सर्विस डिजाइन होती है उसको फर्स्ट जो क्वार्टर है या फर्स्ट हाफ ईयरली मंथ है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन टाइमलाइन एक्चुअली डिफर होता है। तो उस चीज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि हमने जो न्यू सर्विसेज जो लॉन्च करी है ये बेनिफिशियल है या है नहीं, या कुछ और इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एजेंडा है ये हमारा 15.5 में डिस्क्राइब होगा। तो ये टोटल 5 कंट्रोल्स हैं हमारे सप्लायर मैनेजमेंट के। तो फ्रेंड्स, ये
अगर ये वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ अगर आपको हेल्पफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियोस लॉन्च करूँ डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम डाउट्स है, यू कैन चैट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ऑल राइट फ्रेंड्स।